तो देखो पोलर प्लॉट क्या है कि बेसिकली पोलर प्लॉट का डेफिनेशन क्या है, पहले तो उसकी बात करते हैं अपन कि पोलर प्लॉट चीज क्या होती है। देखो अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर जब भी मैंने स्टार्ट करवाया था तो मैंने को फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में दो चीजें मैंने बताई थी कि इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द फेज एंगल, यानी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे और फेज एंगल की बात करेंगे। ठीक है। पोलर प्लॉट क्या है कि इट इज द प्लॉट, क्योंकि प्लॉटिंग कर रहे हैं अपन, तो प्लॉटिंग में क्या होगा कि कोई एक कोऑर्डिनेट होगा, मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक वाई कोऑर्डिनेट होगा और उन दोनों के बीच में प्लॉटिंग होगी। ठीक है। तो इट इज द प्लॉट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल इन डिग्री ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यानी ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके मैग्नीट्यूड का प्लॉट करते हैं और उसका फेज एंगल का प्लॉट करते हैं। मैग्नीट्यूड किसके अंदर होगा और फेज एंगल किसके बीच में होगा? फेज एंगल तो आपका क्या होगा, डिग्री के अंदर होगा। ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इन द सिंपल फॉर्मेट, इन नॉट इन द डीबी, डेसिबल के फॉर्मेट में नहीं होगा, सिंपल फॉर्मेट होगा जो अपन 1 2 3 4 इसकी फॉर्मेट में होगा मैग्नीट्यूड। और फेज एंगल किस में होगा? आपका डिग्री में होगा। और किसके लिए होगा? ओनली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। जिस तरीके से रूट लोकस हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिजाइन होता है उसी तरीके से पोलर प्लॉट भी हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ही डिजाइन होगा। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, क्योंकि basically we are talking about the frequency domain, that's why we are putting s equal to j omega। तो g of s और h of s की जगह मैंने s equal to j omega पुट कर दिया, तो g of j omega h of j omega वर्सेज ओमेगा। यानी क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड वर्सेज फ्रीक्वेंसी और एंगल वर्सेज फ्रीक्वेंसी के बीच में हम प्लॉट कर रहे हैं। पोलर प्लॉट किस किस के बीच में कर रहे हैं? ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड का विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी दैट इज इन द ओमेगा, ये भी लोगरिथमिक में नहीं है, सिंपल ओमेगा है। ठीक है। और दूसरा है आपका फेज एंगल और ओमेगा के बीच में। ठीक है। ये पोलर प्लॉट होता है। बेसिकली पोलर प्लॉट क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और फेज एंगल का आप प्लॉटिंग कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा। ठीक है। यहाँ पे कहीं भी लॉग की बात नहीं आ रही है, तो सिंपल पोलर प्लॉट के अंदर विदाउट लॉग की अपन बात करते हैं। उससे पहले अपन मैं कुछ पोलर कोऑर्डिनेट बताता हूँ आपको, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि यार एक्चुअली पोलर प्लॉट समझने में बड़ी आपको इजी हो जाएगा। देखो, ये आपका कोऑर्डिनेट होता है दैट इज दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपने लिया, इस कोऑर्डिनेट के अंदर ये आपका 0 डिग्री होता है ऑलवेज। ठीक है। ये आपका 90 डिग्री होता है, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 180 डिग्री। ठीक है। दिस इज योर 270 डिग्री, 270 डिग्री एंड लास्ट वन इज योर 360 डिग्री। ये तो आता है आपके पॉजिटिव एंगल्स, मतलब आप जब आप एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में अगर आप जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाओगे तो जो एंगल्स कंसिडर होंगे दैट विल इन द पॉजिटिव मैनर, यानी पॉजिटिव आपके एंगल्स होंगे। ठीक है। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे देन योर एंगल विल बी कंसिडर्ड एज द माइनस। ठीक है। तो ये अगर आपका 0 डिग्री है तो माइनस में क्या होगा? दिस विल बी योर माइनस 90 डिग्री, दिस विल बी माइनस 180 डिग्री, दिस इज माइनस 270 डिग्री एंड फाइनली दिस इज माइनस 360 डिग्री। इट मीन्स दैट 0 डिग्री, माइनस 360 डिग्री और 360 डिग्री एक ही पॉइंट पर मान सकता हूं मैं। इसी तरीके से -90 और +270 डिग्री है, ये भी एक ही पॉइंट पे मान सकता हूँ। इस तरीके से +180 और -180 डिग्री भी एक ही पॉइंट पे मान सकता हूँ। और -270 और 90 भी एक ही डिग्री पे मान सकता हूँ। ठीक है। तो ये तो बात हुई पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में। अब मान लो कि एग्जांपल से अपन समझते हैं कि आई हैव गिवन वन एग्जांपल दैट यू हैव टू ड्रॉ द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ 8 एंगल -145 डिग्री, यानी आपको मैग्नीट्यूड उसका कितना है? 5। ठीक है। मैग्नीट्यूड उसका 5 है और जो 5 है दैट इज योर -145 डिग्री। -145 डिग्री अगर आपका एंगल है और 5 अगर आपका मैग्नीट्यूड है, देन यू हैव टू प्लॉट 5 8 एंगल -145 डिग्री। तो अब देखो सपोज करो कि ये जो मेरा मैग्नीट्यूड है, इस यानी ये तो आपका इनफाइनाइट तक जा सकता है, दिस कैन बी टेंस टू इनफाइनाइट। 5 मैग्नीट्यूड आपने मान लो कि कोई भी स्केल मान ली, उस स्केल से आपने कोई भी 5 मैग्नीट्यूड का एक मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लिया। ठीक है। वो आपका मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। अब मेरे को सबसे बड़ी बात करनी है एंगल के ऊपर। तो -145 डिग्री एंगल है, तो -145 डिग्री एंगल कहाँ मिलेगा? देखो, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ,
जो कि मैंने इसमें मेंशन किया है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो जो मेरे एंगल्स आएंगे वो आएंगे मेरे पॉजिटिव, दे विल कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंगल्स। बट मेरे को चाहिए -145 डिग्री एंगल, आई हैव टू टेकन -145 डिग्री एंगल, देन आई हैव टू गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं जा सकता मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे को जाना पड़ेगा। तो देखते हैं -145 डिग्री एंगल कहाँ मिलता है। तो मैंने क्या किया, 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 0 से मैं गया यहां तक, यहां पे गया तो कितना एंगल आया मेरा, -90 डिग्री। ओके, फिर मैं अगेन वापस गया -90, मेरे को तो -145 चाहिए, तो यहाँ पे गया तो मैं मिल गया -180 डिग्री। इट मीन्स दिस -90 ये है मेरा, -180 डिग्री ये है, तो -145 डिग्री समवेयर इन बिटवीन द -90 और -180, यानी -90 और -180 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो रेंडमली आप कहीं भी मान लो, तो रेंडमली मैंने ये मान लिया कि ये जो है लाइन, ये जो लाइन है ये मेरी क्या है, -145 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस एंगल इज -145 डिग्री। ठीक है, अब इसकी ये बात करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड की कैसे बात करें। तो मैं मैग्नीट्यूड के लिए क्या करता हूं कि 5 रेडियस का 5 रेडियस का एक सर्किल में बना लेता हूं। ये 5 रेडियस का एक सर्किल मैंने ये बना लिया, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 5, इसलिए से ये भी वैल्यू 5 होगी आपकी, क्योंकि आपने सर्किल बनाया तो सर्किल का तो सेंटर से जो रेडियस होगी दैट विल बी सेम इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप कंसिडर करो, उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज 5 ओनली। अब जो एंगल आया है वो एंगल आया मेरा कुछ यहाँ पे, इसका मतलब अगर मैं, मेरे को कोई बोला जाए कि 5 8 एंगल -145 आपको रिप्रेजेंट करना है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, तो मैं करूंगा इसको कुछ इस तरीके से। यानी ये जो मेरी वैल्यू है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये जो पॉइंट, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा क्या होगा, 5 एंगल ऑफ -145 डिग्री, -145 डिग्री, क्योंकि जो एंगल है वो तो है -145 डिग्री ये, और जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज योर 5। ओके, इसी तरीके से मेरे को अगर कोई बोला जाए कि यू हैव टू ड्रॉ पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ 6 8 एंगल ऑफ 75 डिग्री, अगर आपको वो पॉइंट आपको मेजर करना है या पॉइंट आपको डिनोट करना है जहां पे आपका 6 8 एंगल -75 डिग्री आ रहा है, तो देखो ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा ये 0 डिग्री है, सॉरी, दिस इज योर 90 डिग्री। देन 75 डिग्री चाहिए, तो 75 डिग्री क्या हुआ, 0 से अगर मैं यहाँ पे गया तो ये आ जाएगा मेरा 45 इन बिटवीन समवेयर 0 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मतलब 75 डिग्री होगा वो कहाँ पे होगा मेरा, कुछ यहाँ पे, ये कुछ होगा यहाँ पे। और 5 रेडियस की है तो 6 रेडियस की जो सर्किल होगा वो इससे क्या होगा, लार्जर होगा 6 रेडियस का। इसका मतलब अगर मेरे को ये बोला जाए कि पोलर कोऑर्डिनेट पर आपको डिनोट करना है पॉइंट, तो आप क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे और ये जो पॉइंट होगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर 6 8 एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट को मतलब आपको समझने की जरूरत है कि बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट अपन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने एक एक दो एग्जांपल करके आपको बता दिए कि इस तरीके से अपन इसको क्या करते हैं। अब देखो देखो एक्चुअली क्या है कि ये तीन जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पोलर कोऑर्डिनेट को समझने के लिए। ये जो तीन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दीज 3 एग्जांपल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो मैंने एक ऊपर लिखा है कि अगर आपको पोलर प्लॉट डिजाइन करना है तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट गो टू एट इनिशियल कंडीशन। मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा आपको, विद एग्जांपल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी जो मैं चीज में बता रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। देखो मेरे को ये बात बोली है, पहला एग्जांपल उसने बोला है कि आपका जो एंगल का मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है, पोलर प्लॉट की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर आपका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक उसका फेज होगा। मैं अभी फेज की बात कर रहा हूं कि उस फेज में आपका जो एंगल है दैट इज मूविंग फ्रॉम +90 डिग्री टू -90 डिग्री। मतलब पहले आपका जो एंगल है उसका मूवमेंट हो रहा है 90 डिग्री टू -90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप 90 डिग्री पे जाओ। तो देखो ये 0 डिग्री था, ये 0 डिग्री था, इस 0 डिग्री से सबसे पहले गया मैं 90 डिग्री पे, ये मेरा 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, फिर बोला है कि 90 डिग्री से आप -90 डिग्री पे जाओ, 90 डिग्री से आप -90 डिग्री पे जाओ। तो
+90 से -90 जाने के दो मेरे पास में ऑप्शन हैं। देखो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, इसको कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो ये पोलर प्लॉट कभी आपका सही बनेगा ही नहीं। देखो 90 डिग्री यहां पहुंच गया मैं, 90 डिग्री में यहां पहुंच गया। अब मेरे को ये बोल रहा है कि यू हैव टू गो एट -90 डिग्री। मतलब 99 -90 से -90 का मतलब क्या होगा कि किसी टाइम एंगल इसका 70 डिग्री होगा, किसी टाइम इसका 50 डिग्री होगा, फिर 0 डिग्री होगा, फिर -20, -30, -50, देन -70 और -90 डिग्री। तो आपके पास में -90 ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे आपको +90 से -90 आने पे दो ऑप्शन है कि आप +90 से आने के, एक तो ऑप्शन ये है कि आप -90 पे आ जाओ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहां से यहां आओ। लेकिन लेकिन ये जो ऑप्शन है दिस इज रॉन्ग, ये आप पाथ फॉलो नहीं कर सकते हो। पाथ फॉलो क्यों नहीं कर सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आप जा रहे हो 90 डिग्री से 270 डिग्री पर। जो मैंने ये पाथ बताया, जो मैंने क्रॉस बताया, ये जो मैंने अभी राइट क्लिक किया है, ये 90 डिग्री से 270 पे जाने वाला पाथ है। क्योंकि देखो 90 डिग्री तो यहाँ पे था, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो 90 डिग्री से आगे का जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री, और उससे जो फर्दर एंगल होगा दैट विल बी योर 270 डिग्री। इट मींस दैट अगर आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हो तो आप जा रहे हो बेसिकली 90 डिग्री से 270 डिग्री पर। बट यू हैव टू गो इन द क्वेश्चन, यू हैव टू गिवन दैट यू हैव टू गो +90 टू -90 डिग्री। तो +90 से -90 जाने का एक ही ऑप्शन है कि आप क्या करो, 90 पे तो पहुंच गए पहले आप, 90 से आपको -90 पे जाना है, तो आप यहाँ पे एक देख लो सही है, क्योंकि +90 से पहले आप 0 डिग्री पे गए, 0 डिग्री से -20, -30, -50, -70 और फाइनली आप -90 पे पहुंच गए। ठीक है, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्पल्स में समझ में आएगी कि ये चीज अपनी जरूरी क्यों है, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। दूसरा का एग्जाम्पल क्या है, you have to travel from 180 degree to -180 degree, +180 degree to -180 degree, then first you have to go 8 +180 degree। +180 डिग्री जाने का मतलब क्या है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री इटसेल्फ, 0 डिग्री से जाओगे, देन यू हैव टू मूव 8 +90 डिग्री, देन यू हैव टू गो 8 +180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री पर जाने के भी दो ऑप्शंस है कि आप 180 डिग्री पे इधर से भी जा सकते हो, आप 180 डिग्री पे इधर से भी जा सकते हो, लेकिन ये आपका गलत है। क्योंकि ये गलत क्यों है, क्योंकि ये 0 डिग्री से पहले -90 पे जाएगा और देन -180 पे जाएगा। अब आप बोलोगे सर -180 और 180 डिग्री तो एक ही तो है, वो तो बात सही है। अगर मेरे को जयपुर जाना है तो एक तो मैं बीकानेर होते हुए या जोधपुर होते हुए जयपुर पहुंचू, एक में डायरेक्टली यहाँ से झुंझुनू, झुंझुनू सीकर, सीकर से जयपुर निकल गया। अल्टीमेटली डेस्टिनेशन तो आपको जयपुर ही पहुंचना है, तो आपको कौन सा पाथ लेना है दैट इज मोर सुटेबल टू यू, या आपको जो लॉजिकली आपको डिफाइन करता है। अगर मैं बीकानेर जोधपुर होते हुए गया तो इसको मैं बोलूंगा कि ये कोई अनपढ़ इंसान की एक पहचान है कि जिसको ये पता नहीं है कि टाइम कैसे सेविंग होती है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होता है। ठीक है, तो विद लॉजिक्स अगर अपन बात चलें तो विद लॉजिक्स में क्या होगा कि आपको +90 डिग्री, 0 डिग्री से पहले 90 पे जाना है, 90 से देन आपको 180 डिग्री पे जाना है। ठीक है, तो आप 180 डिग्री पे तो पहुंच गए, कौन से 0 से 90, 90 से 180 डिग्री, तो आप यहाँ पे खड़े हो आप। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि यू हैव टू गो फ्रॉम 180 डिग्री टू -180 डिग्री। अगेन यू हैव टू ऑप्शंस कि आप 180 डिग्री से -180 डिग्री जाने के ऑप्शन दो हैं कि आप या तो क्या करो कि यहाँ इससे स्टार्ट हुए यहीं पे खत्म हो गए, एक तो ऑप्शन ये है क्योंकि 180 डिग्री और +180 डिग्री तो -180 तो एक ही पॉइंट पे है, लेकिन दिस इज रॉन्ग। आपको क्या करना पड़ेगा, +180 डिग्री से पहले आपको 90 डिग्री पे जाना है, क्योंकि एंगल रिड्यूस हो रहे हैं। +180 से 90 पे आएगा, 90 से 0 पे आएगा, 0 से -90 पे आएगा और -90 से 180 पे आएगा। तो 180 से स्टार्ट हुआ और सबसे पहले गया मैं 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री से मैं गया 0 डिग्री पे, 0 डिग्री से गया मैं -90 डिग्री पे और -90 से गया मैं 180 डिग्री पे। तो ये जो आपको पाथ दिख रहा है, ये जो पाथ दिख रहा है बेसिकली क्या है, +180 डिग्री से -180 डिग्री पर जाने वाला पाथ है। ठीक है, +180 डिग्री से -180 डिग्री का पाथ है। अब आप बोलोगे सर 180 डिग्री और -180 एक ही पॉइंट पे है तो हमें तो मूवमेंट करना ही नहीं है। नहीं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 180 से -180 डिग्री जाने का मतलब यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम +180 टू 90, 90 टू 0, 0 से -90, -90 से -180 डिग्री यू हैव टू फॉलो। ठीक है, लास्ट थर्ड एग्जांपल, इससे आई थिंक चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। 270 डिग्री देन -270 डिग्री, तो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे जाने के दो ऑप्शन है कि एक तो आप ये जाओ, यहां से लेके यहां तक जाओ 270 डिग्री, एक यहां से लेके यहां तक जाओ, लेकिन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस
ये 270 को नहीं बता रहा है, ये -90 डिग्री को बता रहा है, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑलवेज और एंगल्स आर इन द नेगेटिव, ठीक है। तो आप +270 पे पहुंच गए, पहले सबसे पहले आप +270 पे पहुंचे, +270 पे यहाँ पे पहुंचे, +270 पे फिर ये बोल रहा है कि -270 पे जाना है। तो +270 से -270 जाने का मतलब अगेन यू हैव टू ट्रेवल इन द डिक्रीमेंट ऑर्डर। +270 से 180 जाओगे, देन 180 से 90, 90 से 0, 0 से -90, -180, देन -270। तो -270 यहाँ पे, अब +270 पे अपन खड़े थे, +270 से पहले आप गए 180 डिग्री पे, ठीक है। 180 डिग्री से आप गए 90 डिग्री पे, 90 डिग्री से आप गए 0 डिग्री पे, 0 डिग्री से आप गए -90 पे, -90 से आप गए -180, और -80 से -270 डिग्री। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड रूल्स, यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड रूल्स, ओके। कि आपको +270 से -270, तो +270 से -270 का जाने का, देखो यहां से आप स्टार्ट हुए, यहाँ पे गए, यहां से जाते हुए आपको ये सर्किल ट्रेवल हुआ है। ये जो नाइक्विस्ट प्लॉट अपन पढ़ेंगे उनके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, लेट इट बी गो। ये मेरा एकदम यहाँ तक मैंने एकदम थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर कर दिया। अब मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, उस एग्जांपल से मैं आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखो, यू हैव गिवन एग्जांपल g of s इज इक्वल टू 1/s+1। इसको ध्यान से समझ जरूरत है, अदरवाइज फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर h(s) नहीं गिवन है, देन यू हैव टू कंसीडर दैट इज इक्वल टू 1। यूनिटी फीडबैक यू हैव टू गिवन, दैट मीन्स g(s) h(s) इक्वल टू 1/s+1। okay, because we are doing the frequency domain analysis, then we have to put s equal to j omega। तो s equal to j omega पुट किया, तो g of j omega क्या बन गया आपका, 1/1 plus j omega। ओके, अब मेरे को फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं, तो मेरे को दो चीजें बात करनी पड़ेगी। एक मेरा मैग्नीट्यूड होगा, दैट सेकंड विल बी माई फेज एंगल। तो मैग्नीट्यूड का मैंने कॉन्सेप्ट पहली क्लास के अंदर बता दिया था कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर अगर कोई आपका क्वांटिटी है तो यू हैव टू डी अंडरूड इमेजनरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और नीचे है डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ऊपर कोई भी इमेजनरी पोर्शन है नहीं है, तो एज इट इज आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि अगर कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है तो मैं 0 मान के चल लेता हूँ, ठीक है। नीचे क्या होगा आपका रियल पार्ट क्या होगा, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जी जे के मल्टीप्लीकेशन में ओमेगा। तो आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी, सब देखो मोड लगाया मैंने दोनों तरफ में, ये मोड लगाया है, ये मोड क्या शो कर रहा है आपका, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका सिंपल है, फिर उसको मॉड्यूलेशन में डाल दिया तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। फेज एंगल बात करना है तो tan इनवर्स y/x, तो ऊपर का tan इनवर्स y की वैल्यू, मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो 0/1। नीचे क्या होगा आपका tan इनवर्स y है आपका ओमेगा डिवाइड बाई 1। ये तो आपका 0 आ जाएगा, और मैंने बताया था कि फेज एंगल अगर आपके डिवीजन में है तो मल्टी आपके सब्ट्रैक्शन में आएंगे, तो 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा, 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा क्या हो गया, -tan इनवर्स ओमेगा। अभी मैंने बताया कि पोलर प्लॉट बेसिकली क्या है, कि व्हेन यू आर चेंजिंग द ओमेगा यू हैव टू सी द इफेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑन द फेज एंगल। यानी जब आप ओमेगा को चेंज कर रहे हो तो आपको इफेक्ट देखना है कि आपका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो इसके लिए एक आपको ये सिंपल सा एक कुछ टेबल टाइप में बनानी है। ये मेरा ओमेगा है, ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा है, और ये मेरा फेज एंगल ऑफ जे ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास में, क्योंकि ओमेगा कैन नेवर बी द नेगेटिव, कभी भी रेडियो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपके पास में रेंज है कि ओमेगा की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिट तक आप वेरी कर सकते हो। तो मेरे को देखना है कि ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज के लिए मेरा मैग्नीट्यूड और फेज एंगल क्या होता है। तो जब मैंने ओमेगा की वैल्यू 0 पुट की, व्हेन आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0, तो मैं मैग्नीट्यूड देखता हूं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था, तो ओमेगा की जगह पुट कर दिया मैंने 0 स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा मेरा 1, मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरा 1, ओके, क्योंकि 1/1 कितना हो जाएगा 1, ओके। सेकेंड सेकेंड फेज एंगल, फेज एंगल में देखता हूं, तो फेज एंगल जी ऑफ
जीरो, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं, तो दैट विल बी माइनस टेन इनवर्स जीरो। तो टेन इनवर्स जीरो है, मेरा टेन जीरो कितना होता है आपका जीरो, तो एंगल कितना आ जाएगा आपका जीरो। अब मैं एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट का केस लेता हूं, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट का केस लेता हूं। ओमेगा की वैल्यू जीरो ले ली, ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट देख ली। ओमेगा की वैल्यू मैंने जीरो पुट की तो मैग्नीट्यूड मैंने देखा तो क्या हो जाएगा वन प्लस इनफाइनाइट स्क्वायर। इनफाइनाइट स्क्वायर भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट के अंदर अगर आप एक एड भी कर दोगे तो भी वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट होगी। और इनफाइनाइट का आप अंडर रूट लोगे तो भी इनफाइनाइट ही आएगा, तो वन अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा। और वन अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, ये तो है आपका मैग्नीट्यूड। फेज एंगल की बात करते हैं तो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करी, टेन पाई बाई टू होता है आपका इनफाइनाइट, तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना होगा आपका पाई बाई टू या 90 डिग्री, क्योंकि माइनस साइन बाहर है तो -90 डिग्री आपका ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है देखो इतना करते हैं आपका पोलर प्लॉट डिजाइन हो चुका है। ये देखो मैंने तो क्या है डायरेक्टली यहाँ पे देखो है ना कि आपको ये इस शो कर दिया डायरेक्टली भाई ये वन आ गया 0 डिग्री, बट इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू सॉल्व प्रॉपरली कि ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट किया तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, फेज एंगल कितना आएगा, बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज पुट करके आपको देखना पड़ेगा कि कितना आएगा। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया है फॉर द सिंप्लीफिकेशन, बट एग्जाम के आगे अंदर आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि दो चीजें हैं कि जब ओमेगा की वैल्यू जीरो थी, देखो इतने में अगर आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई तो आपका पोलर प्लॉट पूरा डिजाइन हो जाएगा। जब ओमेगा की वैल्यू जीरो थी, ओमेगा की वैल्यू जीरो थी तब आपका मैग्नीट्यूड कितना था जीरो था, और फेज एंगल भी कितना था आपका जीरो था, फेज भी जीरो था। जब ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट थी, व्हेन वैल्यू ऑफ ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, एट दैट कंडीशन यो सॉरी जब ओमेगा की वैल्यू जीरो थी तो आपका मैग्नीट्यूड था वन और फेज एंगल था जीरो। और जब ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट थी, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू जब इनफाइनाइट थी उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, जब ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट थी उस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आपका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज योर जीरो, एंड फेज एंगल कितना आपका -90 डिग्री। देखते हैं, देखो जब ओमेगा की वैल्यू जीरो है, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर ये बनाना है तो मैंने क्या किया ये पोलर कोऑर्डिनेट बनाया। जब ओमेगा की वैल्यू जीरो थी एंगल था जीरो, तो मेरा मतलब क्या हुआ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वन एट एंगल ऑफ 0 डिग्री, जो अभी मैंने समझाया था कि फाइव एंगल ऑफ -145 डिग्री और सिक्स एंगल ऑफ 75 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ओमेगा की वैल्यू जीरो थी, ओमेगा की वैल्यू जब जीरो थी तो ओमेगा मेरा यहाँ पे हो गया, और इसी के अंदर मैं मैग्नीट्यूड और पोलर प्लॉट दोनों को डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया मेरा वन और एंगल हो गया मेरा 0 डिग्री, तो मैं ये मान लेता हूं कि जो ये पोर्शन है इसकी वैल्यू में वन मान लेता हूं कि इतना जो मैंने कंसीडर किया है ये मेरा है वन। फॉर एग्जाम्पल ये इतना जो मैग्नीट्यूड जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा ये मेरा वन मान लेता हूं कि ये इसकी जो लेंथ है वो मेरी वन है। ठीक है, और ये तो 0 डिग्री है ही अपने आप में, तो एंगल भी कितना होगा जीरो। मतलब अगर कोई आपको बोले कि आपको पॉइंट लोकेट करना है वर्ड एंगल ऑफ 0 डिग्री पे, तो आप क्या करोगे पॉइंट को लोकेट करोगे तो ये पॉइंट कहां पे हो जाएगा कुछ यहाँ पे, क्योंकि वन मैग्नीट्यूड हो गया आपका ये और एंगल आपका 0 डिग्री है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी, यानी देखो वन ओमेगा इक्वल टू जीरो पे ये वन था आपका, एंगल भी आपका 0 डिग्री, ये दिस वन। ठीक है, अब कोई बोलता है कि ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे आपका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो तो हो गया जीरो और एंगल हो गया आपका -90 डिग्री। अगर इसको पोलर प्लॉट पे डिजाइन करते हैं तो देखो 0 डिग्री तो आपका ये है, -90 डिग्री आपका यहाँ पे है, -90 डिग्री यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जीरो मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब कि जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये ओरिजिन पे ही आएगा, इट विल कम एट ओरिजिन। और एंगल कितना होगा उसका -90 डिग्री। देखो कि यानी ये पॉइंट क्या होगा आपका जीरो एट एंगल -90 डिग्री। तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू थी वो थी यहां पे आपकी ओमेगा इक्वल टू जीरो पे,
और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो वैल्यू थी वो थी आपकी यहाँ पे। इसका मतलब इन बिटवीन ओमेगा ग्रेटर देन जीरो और ओमेगा लेस देन इनफाइनाइट के बीच में उस ग्राफ का जो ट्रेवलिंग रही होगी वो कुछ इस तरीके से रही होगी। यानी अगर मैं इसके पोलर प्लॉट की बात करूं, इसके पोलर प्लॉट की बात करूं तो पोलर प्लॉट मेरा यहां से स्टार्ट होगा और एंड कहां पे होगा मेरा, यहाँ पे। ओमेगा की अगर आप अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे ना, ओमेगा की अगर कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के देख लो, ओमेगा की वैल्यू आप 5 पुट करके देख लो। जैसे मैं ओमेगा की वैल्यू अगर 5 पुट कर दे, 5 नहीं, मैं अगर मैं 30 डिग्री 30 भी नहीं 30 डिग्री में पुट करके देख लेता हूँ एक बार के लिए। तो देखो 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 30 का मतलब ओमेगा की वैल्यू में 30 डिग्री 30 रेडियन पर सेकेंड डाल लेता हूँ। तो ये क्या होगा मेरा 1/√1 + ओमेगा इसका कितना हो गया 300 स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 को मैं एक बार नेग्लेक्ट कर देता हूं तो मैं इसको लिखता हूं 1/30 स्क्वायर। तो 1/30 स्क्वायर इसका रूट करूंगा तो 1/30 आ जाएगा। 1/30 तो 1/0.03 ऑलमोस्ट, ये तो है इसका मैग्नीट्यूड। और फेज एंगल कितना आ जाएगा -tan−1, ओमेगा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो -tan−30 होता है आपका 1/√3, नहीं माइनस, सॉरी मैं ओमेगा की वैल्यू ठीक है 30 पे अगर काम किया तो tan−30 तो वैसे मेरे हिसाब से डिफाइन ही नहीं होगा, लेकिन tan−30 की जो भी वैल्यू आएगी ना आपकी, tan−30 जो भी निकालोगे तो दैट विल कम इन द 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कुछ कम आएगी, 0 डिग्री से कुछ ज्यादा आएगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को पता नहीं है पर मैं मान लेता हूँ कि 20 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, नहीं आएगी लेकिन मैं मान लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअली मेरा 1/√3 करने का इरादा था लेकिन वो नहीं हो पाया। तो यानी -90 -20 डिग्री यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड इसका कितना है 0.03, 8 एंगल -20 डिग्री। तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा 0 डिग्री, तो ये है आपका -20 डिग्री समवेयर हियर। तो यानी ये पॉइंट होगा आपका ये। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर मैग्नीट्यूड और फेज एंगल निकालो, एक्सट्रीम वैल्यूज पे मैग्नीट्यूड और फेज एंगल निकालो, और उसके बाद में आप रफली रफली आप क्या बना दो पोलर प्लॉट आप डिजाइन कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा पोलर प्लॉट कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा। ओके इस तरीके से आपका पोलर प्लॉट डिजाइन हो जाएगा पहले का। ठीक है, उसके बाद में मैं एग्जांपल लेता हूं, जस्ट आई हैव टू सी 27 मिनट। ओके चलो कोई नहीं है, मैं जो दूसरा एग्जांपल है वो मैं कल कंसिडर करता हूँ क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा नहीं यहाँ पे, और मेरी भी थोड़ी तबीयत भी थोड़ी डाउन ही है। तो कोई नहीं है, मैं ना कल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब टाइप दूसरे ऑर्डर का कोई क्वेश्चन फ्रेम करके वो आपको बताता हूँ कि उसका जो पोलर प्लॉट है वो कैसे डिजाइन होगा। ठीक है, हाँ अभी तक अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप मेरे को पूछ सकते हो।